हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑप्टिमिस्टिक गर्ल। आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं एक न्यू वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि जो ऑक्सफोर्ड की स्टूडेंट एटलस बुक है, जो कि आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है, किस तरह आपकी हेल्प करती है, किस तरह के इसमें मैप्स हैं, और जो कि अगर आप यूपीएससी या फिर एमपीपीएससी या फिर अदर स्टेट पीसीएस या फिर वनडे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें आपको किस तरह से हेल्प करती है, किस तरह आप मैपिंग के ज़रिए इजी वे में सब कुछ समझ सकते हैं। तो इस बुक में हम देखते हैं कि किस टाइप्स के मैप्स दिए गए हैं और इसको किस तरह से पढ़ते हैं। बहुत से लोगों की डिमांड होती है कि उनको समझ नहीं आता कि किस तरह से पढ़ना चाहिए, किस तरह से नहीं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में मैं आपका समाधान लेकर आई हूँ कि इस बुक का यूज़ किस तरह कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि यूपीएससी के लिए जो और एमपीपीएससी का जो मेंस और प्री होता है एग्ज़ाम, तो प्री में भी इसका जो ज्योग्राफी का बहुत सारा पोर्शन जो होता है वो मैप से रिलेटेड होता है, और जो मेंस होता है वो तो पूरा का पूरा GS1 जो होता है पूरा पोर्शन ही ज्योग्राफी का होता है, जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें मैपिंग के थ्रू ही उसमें समझ सकते हैं। अगर आपको मैपिंग नहीं आती है तो आप ज्योग्राफी का बहुत सारा पार्ट मिस कर जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस बुक को किस तरह से पढ़ सकते हैं। और आप वीडियो पर बने रहिए, और वीडियो पसंद आए तो लास्ट में लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियो। तो चलिए चलते हैं इस वीडियो की ओर। तो हम देखते हैं कि ये बुक है, इसका जो एटलस बुक का जो इंडेक्स है, इसमें हम देखते हैं कि पहले जो है भारत के पूरे राज्य के बारे में दिया गया है, पूरे राज्यों को दर्शाया गया है, जिसमें पॉलिटिकल और फिजिकल मैप है और हर एक स्टेट का अलग अलग वे में समझाया गया है। इसके बाद हम आगे चलते हैं तो इसमें भारत की जलवायु मिलेगी, भारत में कैसे रिसोर्स पाए जाते हैं, मिनरल्स कहाँ कहाँ कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, जनसंख्या का वितरण कैसा है कहाँ। इसके बाद हम पर्यटक स्थल, पर्यटक स्थल कौन कौन से, सूचना तंत्र कहाँ है, और मानव विकास, पर्यावरणीय चिंताएं, प्राकृतिक आपदाएं कहाँ आती है। और इसके बाद हिस्टोरिकल मैप भी है कि किस सन में क्या हुआ है। इसके बाद कॉन्टिनेंट वाइज महाद्वीपीय के हिसाब से भी यहाँ पर दिया गया है कि महाद्वीप का पहले पॉलिटिकल मैप है, फिर फिज़िकल मैप है। इसके बाद फिर वहाँ की जलवायु है, वहाँ के रिसोर्सेज हैं, संसाधन, इसके बारे में चर्चा की गई है। ये हम देख सकते हैं इसमें सबसे पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में कुछ डिटेल्स हैं, थोड़ा थोड़ा पोर्शन दिया गया है। इसके बाद में ऋतु परिवर्तन के बारे में है। इसके बाद ये महाद्वीपीय विस्थापन जो हुआ है उसके बारे में बताया गया है कि पहले पहले हमारे अर्थ के जो कॉन्टिनेंट्स थे वो कितने क्लोज थे, इसके बाद फिर थोड़े थोड़े दूर हुए, इसके बाद फिर अब वर्तमान में कुछ इस प्रकार की स्थिति है। इसको आप प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के जरिए समझ सकते हैं। अगर आप प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं कि अर्थ की प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं। इसमें परतें कितनी परतें होती हैं, क्रोड मेटल क्रस्ट जो होती है उसके बारे में बताया गया है। इसके बाद हम आगे चलते तो आगे इसमें लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के बारे में एंड मैपिंग के बारे में बताया गया है कि फिजिकल मैप होता है, पॉलिटिकल मैप होता है, थीमेटिकल मैप होता है। इस तरह के मैपों के बारे में दिया है। इधर हम देखते हैं कि हम इंडिया का मैप दिया गया है ये, जो कि राजनीतिक मैप है। इधर राजनीतिक मैप में आपको सारे राज्य मिल जाएंगे। इसमें राज्य में जो जो मेजर चीज़ें होती, जो राज्य के जो ज़िले होते हैं उनको यहाँ पे दर्शाया जाता है। ये जो है कर्क रेखा है जो भारत के सेंटर से गुजर रही है, जो कितने राज्यों से गुजर रही है आप इसमें देख सकते हैं। अगर हम फिज़िकल मैप की बात करें तो फिज़िकल मैप को आपको देख के अनुमान लगाना होता है कि अगर आपने पॉलिटिकल मैप पढ़ा है तो आप फिज़िकल मैप आसानी से समझ सकते हैं कि कहाँ क्या है। तो हम देख सकते हैं कि ये पोर्शन है, हमारी हिमालयन रेंज है, ये इधर जो है थार डेजर्ट है, इधर अरावली पर्वत है, इधर ये जो है उत्तरी और गंगा का मैदान है, ये प्रायद्वीप है, ये जो है पठारी एरिया है महाराष्ट्र में, अजंता की गुफा साइड वाला। इसके बाद ये जो है पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट है, इधर कोस्टल लाइन्स हैं। इस प्रकार हम इस मैप को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। अगर आप पढ़ते हैं तो आपको बहुत समझ आ सकता है आसानी से। इसके बाद हम देख सकते हैं कि ये हम स्टेट वाइज इसमें दिया गया है। स्टेट में हम देख सकते हैं ये जो है जम्मू कश्मीर लद्दाख वाला मैप है। ये बहुत पुरानी एटलस है तो इसमें अभी जो सबको डिवाइड किया गया वो तरीके से नहीं है। इसमें आप देख सकते हैं मैंने मेजर पॉइंट है जो इसमें हाईलाइट करके रखे हैं। इसी के बाद हम जम्मू कश्मीर का
अगर हम फिज़िकल मैप देखना चाहें तो हम इधर देख सकते हैं कि फ़िज़िकल मैप किस प्रकार है। इसमें हम फ़िज़िकल मैप में देख सकते हैं कि ये जो काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है, पीर पंजाल रेंज है, पर्वत श्रेणियाँ हैं, ये सब दी गई हैं। जो दर्रे हैं वो कौन कौन से दर्रे कहाँ हैं, तो हम देख सकते हैं जो चाइना साइड है वो काराकोरम दर्रा है, और इधर हम देख सकते हैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के साइड से जो जाने वाला रास्ता है, मैंने यहाँ पर हाईलाइट करके रखा है कि कहाँ है जो दर्रा जो पासेस होते हैं। ये बुर्जिला दर्रा है। इस साइड हम देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश है, उनमें सिपकिला, माना, धर्मानीति, ये 4 दर्रे होते हैं जिससे कि हम चाइना और तिब्बत जाने का मार्ग होता है। इसके बाद मैंने ये जो हरियाणा है, इसमें भी हरियाणा में जो है उसमें भी कुछ चीज़ें जो हाईलाइट करके रखी है। इस प्रकार जो मेजर चीज़ें होती है वो आपको हाईलाइट करनी होती है। मैंने पॉलिटिकल मैप में भी कुछ जो राज्य के जो ज़िले हैं जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट्स होते हैं उनको हाईलाइट कर रखा है। अगर आगे हम देखें तो राजस्थान का मैप दिया है। राजस्थान का ये जो प्राकृतिक मैप है, इसमें भी ये जो राजनीतिक मैप है, इसमें भी मैंने जैसलमेर है, पोखरण है, बीकानेर, नागौर और मकराना, जयपुर, हनुमानगढ़, ये सब चीज़ें को जो मेजर है किसी न किसी चीज़ के लिए, उनको जो इम्पोर्टेंट होते हैं उनको हाईलाइट करके रखा है। अगर हम इसका फिज़िकल मैप की बात करें तो फिज़िकल मैप में हम ये देख सकते हैं कि इधर थार डेजर्ट है, इधर अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत के कारण ही थार डेजर्ट बना है। इसके बाद इधर ये कच्छ का रण है गुजरात में। ये जो गुजरात का फिज़िकल मैप है, ये पॉलिटिकल मैप है। मैंने गुजरात में भी बहुत सारी चीज़ें मैं हाईलाइट करके रखी है। गंगा दोआब है जो कि यूपी वाला क्षेत्र है। इस प्रकार मैंने तो सारी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको हाईलाइट करके रखा है, ताकि जब भी आप खोलें तो आपको आसानी से समझ में आ जाए, ज़्यादा वापस ढूंढना नहीं पड़े चीज़ों को। इसके बाद हम देख सकते हैं ये जो है पूर्वी भारत का फिज़िकल मैप है, और ये राजनीतिक मैप है जिसमें भी ये कुछ चीज़ें मेंशन की हैं। इसमें मैंने करा है कि ये जो बोमडिला दर्रा है वो भूटान, जो अरुणाचल प्रदेश से भूटान आने वाला रास्ता है, वो बोमडिला दर्रे के द्वारा ही आ जा सकते हैं। इधर डफला, अवीर, मिशमी, ये जो पर्वत श्रेणियाँ हैं, पर्वत श्रृंखलाएँ, इनको एक रेंज में हैं। इधर हम देख सकते हैं यांग्यास दर्रा है जो कि म्यांमार के साइड जाने वाला है। इधर हम देख सकते हैं जेलेपला दर्रा है जो कि सिक्किम में है। इसको मैंने लिख कर रखा है, इसमें बहुत छोटा तौर से दिखाया गया था तो। और इसके बाद नाथुला दर्रा है जो कि नेपाल के साइड आने का रास्ता है। आप इस प्रकार चीज़ों को लोकेट करके आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ें कहाँ हैं, ताकि आप ये जो एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं उनमें बहुत हेल्प करते हैं। इसके बाद ये मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश का राजनीतिक मैप है, और ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का राजनीतिक मैप है। इसके बाद ये फिज़िकल मैप है। इसमें आप देख सकते हैं कि अरावली विंध्याचल पर्वत कहाँ से कहाँ तक फैला है, मालवा का पठार किधर है, और बुंदेलखंड का पठार कहाँ है, बघेलखंड का पठार कहाँ है, मैकाल पर्वत श्रेणी कहाँ है, इसके बाद महादेव पर्वत श्रेणी कहाँ है। इस तरह से देख सकते हैं। देवास है तो देवास नोट के करेंसी के लिए प्रसिद्ध है। ऐसे आपको इसमें मैंने हाईलाइट करके रखा है। सब चीज़ों को आपको कंफर्म पता होना चाहिए कौन सी कहाँ है, आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्प हो जाती है। इधर हम देख सकते हैं कि ये जो पोर्शन है वो तेलंगाना है, महाराष्ट्र है, और ये आंध्र प्रदेश वाले पोर्शन को दिखाया गया है। इसका फिज़िकल मैप है। इसमें मैंने थालघाट, भोरघाट दर्रा है, कहाँ से कहाँ किधर जाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है, वो मैंने लोकेशन बना के रखी है ताकि इसको देखें तो तुरंत याद आ जाए। ये हमारा जो है प्रायद्वीपीय भारत है जिसमें हम कर्नाटक, केरल, गोवा, तमिलनाडु, इसमें मैंने जो हाईलाइट तो करके रखा है, आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा हाईलाइट है शायद लेकिन हाईलाइट करना भी ज़रूरी होता है क्योंकि चीज़ों को एकदम से आपको रिकॉल करने में आसानी होती है। इधर हम देख सकते हैं ये जो है पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट है, इधर तटहुन है। इसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ इलायची की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी, कार्डेमम की पहाड़ी, ये सब आपको मिल सकती हैं। इसके बाद कर्नाटक का पठार मिल सकता है। महाराष्ट्र में जाते हैं तो आपको अजंता की गुफा उधर मिल सकती है। इसके बाद हम देख सकते हैं आगे हम चलते तो ये सारे जो हैं ये जलवायु को दर्शाया, जलवायु के लिए यूज़ किए गए हैं मैप। रेन कैसे होती है, कहाँ होती है, कितनी रेन होती है। इसके बाद ये वनस्पति क्षेत्र है। इसके बाद ये भू-आकृतिक संरचना और सॉइल्स को दर्शाने वाले मैप है। इधर आप देख सकते हैं राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य के लिए है, ये लोकेशन उनकी बताई गई है। इसके बाद हम देख सकते हैं इसमें भूमि का उपयोग और सिंचाई के बारे में है। यहाँ अफवाह तंत्र और परियोजना कौन कौन सी चल रही हैं उसके बारे में है। इसके बाद हम यहाँ खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी फसलें कहाँ उगाई जाती है उसके बारे में इधर है। नकदी फसलें जो होती हैं उनके बारे में इधर है।
आप देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, में हमारी स्टडी में काफ़ी हेल्प करते हैं और आपको ये सब चीज़ें पता होना चाहिए। इसके बाद ये जो है, ये जो विश्व विरासत में प्रसिद्ध है उसके लोकेशन वाइज उन चीज़ों को दर्शाया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं आगरा का ताजमहल है, इधर देखते हैं फूलों की घाटी जो है उत्तराखंड में है तो उसको दर्शाया गया है। इसके बाद स्वर्ण मंदिर जो है अमृतसर में उसको दर्शाया गया है। सोमनाथ मंदिर है गुजरात का, वो इस तरह है। इसके बाद भी ये जो मैप्स हैं जनसंख्या वृद्धि के बारे में, मानव विकास, संसाधन, इनके बारे में दर्शाया गया है। प्राकृतिक आपदाएं हैं, पर्यावरणीय चिंताएं हैं, इनके बारे में इन सब को आप समझ सकते हैं आसानी से। ये जो आ गया हिस्टोरिकल मैप आ गए हैं, इनको आप देख सकते हैं। हिस्टोरिकल मैप में जो सन वाइज दिखाए गए हैं कि किस सन में किस राजा के कितना एरिया कवर किया था, कितने क्षेत्र पर शासन किया है उन्होंने। मुगल साम्राज्य के बारे में देख सकते हैं, अकबर का शासनकाल देख सकते हैं आसानी से कि कितने क्षेत्र में किया था। आप बहुत ईजी वे में से समझ सकते हैं। इसके बाद ये एशिया महाद्वीप आ गया है, ये हमारा महान भारत है, आप देख सकते हैं। इसके बाद इसमें ये पामीर नोट है, ये जो फिजिकल मैप दिखा रही है इसमें हिंद कुश पर्वत है, इधर तियानसान है, ये तकलामकान मरुस्थल है, गोबी मरुस्थल है, मंचूरियन का मैदान है। इसके बाद साइबेरिया का मैदान है, यूराल पर्वत है, आप देख सकते हैं, जो कि एशिया और यूरोप को अलग करता है, यूराल पर्वत है। और इधर ये पॉलिटिकल मैप है, पॉलिटिकल मैप में आप देख सकते हैं इसमें CPEC को मैंने इस तरह मेंशन करा है, जो कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है। ये जो मैप है बांग्लादेश का है। इसमें फिजिकल मैप्स हैं तो आप इनको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ये जो CPEC का है, मैंने इसमें जो बड़ा मैप है उसमें अच्छे से मेंशन करके रखा है कि कौन कौन से एरिया से CPEC निकल रहा है, जो कि ग्वादर बंदरगाह से जाता है तो कहाँ तक जा रहा है, इस तरह से। और ये सब फिजिकल मैप है तो आप इन सबको पढ़ सकते हैं आसानी से। इस तरह ये यूरोप का मैप है, आप देख सकते हैं। इसके बाद भी हम देखेंगे आगे, ये हम उत्तरी अमेरिका में आ गए। उत्तरी अमेरिका का ये जो है पॉलिटिकल मैप है। इसके बाद पॉलिटिकल मैप के बाद इधर जो है इसके साइड में जो फिजिकल मैप है वो दे रखा है। इधर जो पेरी घास के मैदान पाए जाते हैं, ये कैनेडियन शील्ड है, रॉकी रेंज है, रॉकी पर्वत श्रृंखला है, अलास्का पर्वत श्रेणी है, कोलोराडो का पठार है और ग्रेट बेसिन है। इन सब के बारे में आपको जो मेजर चीज़ें होती हैं, मेक्सिको की खाड़ी कहाँ है, ये आप सबको पता होना चाहिए। तो मैप बहुत हेल्प करते हैं अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं। तो ये हम देखते हैं कि ये दक्षिण अमेरिका का मैप है। दक्षिण अमेरिका में भी जो है माटो ग्रासो का पठार कहाँ है, कैंपोस सेडोस कैंटिगस जो है वो कहाँ है, और ब्राज़ीलियन उच्च भूमि किधर है, आपको पता होना चाहिए। लानोस घास पाई जाती कहाँ पाई जाती है, कोरिनो को उच्च भूमि जो निम्न भूमि होती है वो किधर है। जो एंडीज पर्वत श्रृंखला है वो कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है। एंडीज पर्वत श्रृंखला जो कि संसार की दूसरी सबसे बड़ी श्रृंखला है, आपको पता होना चाहिए कहाँ क्या है। और पेटागोनिया का मरुस्थल है, अकांकागुआ जो कि सबसे बड़ी एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। इसके बाद ये दक्षिण अमेरिका का ही आप देख सकते हैं राजनीतिक मैप है। इसमें भी आपको कंफर्म होना चाहिए लोकेशन, सारे जो देश हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। कोलंबिया, वेनेजुएला, ब्राज़ील कहाँ है, बोलिविया कहाँ है, उरुग्वे कहाँ है, अर्जेंटीना कहाँ है, ये सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब हम आ गए अफ्रीका महाद्वीप पर। अफ्रीका महाद्वीप जो कि संसाधनों से परिपूर्ण है, आप सब देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ऐसा महाद्वीप है जिससे विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा तीनों रेखा गुजरती है, जिसलिए यहाँ पर उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, जहाँ पर वर्षा बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है और होती है। वर्षा बहुत अधिक मात्रा में होती है, इसलिए यहाँ पर जैव विविधता बहुत अधिक पाई जाती है। ये हम देख सकते हैं कि ये सहारा मरुस्थल है जो कि सबसे बड़ा मरुस्थल है। एटलस पर्वत इधर है, इधर नहीं, इसके बारे में हम देख सकते हैं। और अगर हम देखें तो कांगो बेसिन कहाँ है, कालाहारी मरुस्थल कहाँ है, जो कि सोना उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है कालाहारी मरुस्थल साइड। तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। इसके बाद हम इसका जो ये राजनीतिक मैप है इसको देखते हैं। राजनीतिक मैप में मैंने बहुत सारी जगह जो कि कहाँ क्या चीज़ सबसे ज़्यादा उगाई जाती है या फिर होती है उनके बारे में लिख रखा है।
इस तरह आप पढ़ सकते हैं। ये हम ऑस्ट्रेलिया पर आ गए हैं। ऑस्ट्रेलिया में हम देख सकते हैं कि जो ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत है वो कहाँ है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो कि इसी के अंतर्गत आता है। और हमें बहुत सारी चीज़ें हमें पता होना चाहिए। ग्रेट जो सैंडी मरुस्थल है, गिब्सन मरुस्थल है और विक्टोरिया मरुस्थल है वो कहाँ है। इसके बाद ये सब चीज़ें आप सबको कंफर्म होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया का राजनीतिक मैप है। इसके बाद ये आ गया नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल है। इस प्रकार आप पढ़ सकते हैं इनको। इनकी जगह लोकेट आपको पता होना चाहिए। नॉर्थ पोल पे कहाँ क्या है, साउथ पोल पे कहाँ है। ये वर्ल्ड मैप है राजनीतिक का। इसमें सारे कॉन्टिनेंट्स एक साथ दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। इसके बाद ये रहा इसका ही फिजिकल मैप वर्ल्ड का, जिसमें हम ये देखते हैं ये उत्तरी अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका है, अफ्रीका है, यूरोप है, एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है। सारे कॉन्टिनेंट्स हम देख सकते हैं। इसमें मेजर पॉइंट ही लिए गए हैं। बाकी आप समझ सकते हैं इनको आसानी से। और आगे भी ये सब जो विश्व जलवायु है, विश्व की प्राकृतिक वनस्पतियाँ हैं, इनके बारे में बताया गया है, आप देख सकते हैं। समुद्री मार्ग है, आपदा है, प्राकृतिक आपदा। इधर हम देखते हैं कि क्या है, तो इसमें जो है सारे देश दिखाए, सारी कंट्री हैं। इस कंट्री में आप देख सकते हैं कि इसमें सबसे पहले राजधानी है। इसके बाद उसका क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसके बाद उसकी कौन सी मुद्रा है, इसके बारे में बताया गया है। आप इसको पढ़ना आपको कंपलसरी है। इसमें आप देख सकते हैं कि किस क्षेत्र में कौन सी फसल उत्पादक कहाँ होती है। इकोनॉमिक आंकड़े दिए गए हैं इधर, तो ये भी आप समझ सकते हैं। ये सारी पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, जिसको आप समझ सकते हैं। तो ये हमारा इस बुक का रहा कंटेंट के बारे में बातचीत। इसके बारे में आगे जो है इसमें कुछ एक्सरसाइज दी रखी है जो कि इस बुक को पढ़ने के बाद आप लगा सकते हैं। तो आई होप सो आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मुझसे आगे मैप पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको स्टेट वाइज और कंट्री वाइज मैप पढ़ाने के लिए वीडियो बना सकती हूँ। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको ये वीडियो कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ धन्यवाद।